नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप निष्कर्ष भारत देख रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं फजल इमाम, उन्होंने कहा कि एनडीए को आखिरकार मुस्लिम समुदाय वोट क्यों नहीं देते हैं। इन पर जो है उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में उनके लिए हक की लड़ाई लड़ी गई है और उन चीज़ों को जो है मुस्लिम समुदाय को समझने की ज़रूरत है। पहले फजल इमाम क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को सुनाते हैं। हाँ नहीं, देखिए ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि पिछले 17-18 सालों में नीतीश कुमार जी ने के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें बिहार में मुसलमानों के लिए काम बहुत हुआ है। और उससे पहले जब लालू यादव जी की सरकार थी तो उन्होंने मुसलमानों को झुंझुना ही थमाया। वो एक शेर बार बार याद आता कि खिलौने दे के बहलाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ। तो मुसलमानों को उन्होंने कुछ नहीं दिया, एक माई का नैरेटिव सेट किया कि माई माई। दरअसल इस माई का मतलब माननीय लालू यादव जी बहुत शातिर पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने बहुत साफगोई और सफाई से ये माई का एब्रीविएशन जो है एम और वाई अंग्रेज़ी का शब्द लिया। हिंदी में भी वो माँ या ई कुछ कर सकते थे, माँ आई कुछ कर सकते थे, या उर्दू में भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत चालाकी से एम और वाई लिया और उस एम और वाई में का मतलब माई हुआ और माई का मतलब क्या होता है, मेरा। तो लालू यादव जी ने उसमें हम बहुत चालाकी से जिस शब्द का इस्तेमाल किया कि मैं और मेरा परिवार। उसमें मुसलमान बहुत खुश ज़रूर हो रहे होंगे पिछले 30 सालों से, और इसी खुशी में यह है कि 35 सालों से लगातार लालू जी के साथ हैं। वोट तो दे रहे हैं लेकिन उनको ना तो सामाजिक अधिकार लालू जी ने दिया, ना आर्थिक अधिकार दिया, ना ही पार्टी में बहुत अच्छा अधिकार उन्हें मिला। आप कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने उनको अधिकार नहीं दिया, लेकिन दावे तो कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय भी कह रहे हैं कि जो है हमें हमारे जो नेता हैं वो लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, क्योंकि उन्होंने आवाज़ दिया हम लोगों को बोलने के लिए। नहीं, आवाज़ अगर दिया होता तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी बनाया होता, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया होता इन 30 सालों में। आवाज़ देने का मतलब आवाज़ नहीं दिया उन्होंने। मुसलमानों को हर चुनाव के वक्त किसी अंधे तहखाने से झाड़ पोंछ कर निकाला, उन्हें साफ़ सुथरा किया, वोट लिया और फिर से उसी अंधे तहखाने में छोड़ दिया कि भाई तुम्हारी जगह वही है। अधिकार मत मानो, ना तो सामाजिक अधिकार मानो, ना राजनीतिक अधिकार मानो और ना ही पार्टी में कोई अधिकार मानो। अच्छा, तेजस्वी ने एक और आरोप लगाया कि प्रयागराज में सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पाप तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही किए, इसलिए पाप धोने के लिए जा रहे हैं वहाँ। नहीं, ये तेजस्वी जी का अपनी मान्यता होगी। वो पता नहीं कहाँ वो पाप धो के आते रहते हैं, इसलिए तेजस्वी जी की मान्यता है। देखिए, ये कुंभ एक बहुत पवित्र जगह है, चूँकि एक पवित्र स्थान हो रहा है, इसलिए इस पे किसी तरह की टिप्पणी करने की भारतीय जनता पार्टी, जो करोड़ों लोग वहाँ जा रहे हैं, जो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं वहाँ, वो सारे भारतीय जनता पार्टी से ही लोग जुड़े हैं। क्या राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या दूसरे पार्टी के लोग वहाँ नहीं जा रहे हैं? वहाँ तो वहाँ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो पाप धुलने का बात है तो अपने पाप को उन्हें याद करना चाहिए। और जो सवाल आपने पहले पूछा था कि एनडीए से क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, एनडीए की सरकार में रहते हुए मुसलमानों की दिक्कत ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी से उनका विरोध हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकता, होना भी चाहिए, लेकिन जो लोग सामाजिक न्याय के लिए लड़ते हैं, जैसे माननीय नीतीश कुमार जी हैं, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, वोट के समय उनको ताकत देनी चाहिए। क्योंकि जब बहुत मसले आते हैं, चाहे कई मसले आए, जैसे सीए का मसला हो या वक्फ का मसला हो, उस वक्त भी पूरा प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की निगाह माननीय नीतीश कुमार पर भी रहती है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा। सवाल ये रहेगा कि एनडीए का विचारधारा जो है हिंदुत्व को लेके है। आरोप भी लगता है कि बीजेपी जो है आरएसएस और हिंदू संगठन से जुड़ा हुआ विचारधारा को लेकर जो है चलता है। एनडीए की बात नहीं कीजिए आप, भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है, लेकिन एनडीए की बात नहीं हो सकती। एनडीए, चूँकि देखिए एनडीए में तो जनता दल यूनाइटेड भी है, हम या राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और भी दूसरे दल हैं। एनडीए का विचारधारा वो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं। एनडीए की में जो सामाजिक, देखिए उस पार्टी, एनडीए में बहुत सारी पार्टियां हैं और सबके अपने अपने विचारधारा है। तो हम एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के साथ एनडीए के साथ सभी दल हैं। भाजपा के जो विचारधारा है उससे हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों की बात करते हैं। यहाँ तक कि हमारे नेता माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी
सवर्ण समाज के जो दबे कुचले लोग हैं उनकी बात भी करते हैं कॉलेजियम को लेके। तो मैं ये कह रहा था कि वोट के समय मुसलमानों को ताकत देनी चाहिए, इन लोगों को जो लोग आपकी आवाज़ उठाते हैं शिद्दत के साथ। चाहे माननीय नीतीश कुमार जी ने वक्फ की बात भी करें, वक्फ को लेकर भी उनकी आवाज़ बुलंद रहेगी, हमें उम्मीद है। लेकिन उन्होंने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की और लगभग 90 से 95% कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो गई। भागलपुर दंगों के जो लोग दोषी थे, जो केस बंद कर दिया गया था, उसको उन्होंने खोल के न तो सिर्फ ये कि उन दोषियों को सज़ा दिलवाई, बल्कि उन जो दंगा पीड़ित थे उनका पुनर्वास किया, मदरसों के शिक्षकों को एजुकेट किया। तो ऐसे बहुत सारे 100 काम गिनवा सकते हैं। लड़कियों की ये तालीम की बात है तो सिर्फ हिंदुओं की नहीं है। लड़कियां आज देखिए बहुत सारी मुस्लिम लड़कियां शिक्षक बन रही हैं, दूसरे पेशे में आ रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए इन्होंने काम किया। मुसलमानों को यहाँ सोचना चाहिए कि जब वक्त पड़ता है तो नीतीश कुमार जी या उपेंद्र कुशवाहा जी याद आते हैं, तो उन्हें वोट से अपनी ताकत दें ताकि वो एनडीए में रहते हुए मुसलमानों के हितों की ज़्यादा से ज़्यादा सोच सकें। तो आपने फजल इमाम को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था कि जो लालू परिवार है वो एमवाय समीकरण के तौर पे खेलते हैं, लेकिन जो काम नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लिए किया है उनको समझने की ज़रूरत है और आने वाले समय में उन पर प्रहार करने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय जो है वो कहीं ना कहीं अब जो है नीतीश कुमार के साथ आएंगे, क्योंकि राजद का जो मंशा है वो अब मुस्लिम समुदाय जो है वो समझ गया है और कहीं ना कहीं अब जो है ये लालू परिवार को भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।